हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट टेक माइंड्स में, जहां कोडिंग होती है सिंपल और फन। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट पाइथन टॉपिक के बारे में, जो है लूप्स। लूप का मतलब होता है कोई काम बार बार करना जब तक कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। तो चलिए समझते हैं पाइथन के दो मेन लूप्स, फॉर लूप and while loop. So why we use loops? सोचो, आपको 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करने हैं। आप 10 बार प्रिंट लिख सकते हो, लेकिन ये एफिशिएंट नहीं है। तो इंस्टेड आप लूप लगा दो और पाइथन ऑटोमेटिकली उस कोड को रिपीट करेगा। तो हम देखेंगे फॉर लूप इन पाइथन। तो फॉर लूप तब यूज होता है जब आपको किसी सीक्वेंस जैसे लिस्ट, रेंज या फिर स्ट्रिंग के ऊपर इटरेट करने हो। तो अभी हम देखेंगे फॉर लूप का एक एग्जांपल। तो उसके लिए सबसे पहले विजुअल कोड स्टूडियो ओपन करो, उसमें न्यू फाइल में जाके न्यू फाइल क्रिएट करो और loop.py के नाम से सेव करो। फिर उसके लिए हम एक वेरिएबल इन सीक्वेंस, ये उसका सिंटैक्स हो गया। ओके, तो ये सिंटैक्स है। इसी सिंटैक्स में आपको जो भी आपको प्रिंट कराना है तो आप प्रिंट करवा सकते हो। जैसे मुझे अभी 1 to 6 के नंबर्स की रेंज चाहिए, तो मैं वो नंबर्स की रेंज प्रिंट करूंगी। ओके, तो उसके लिए मैं लिखूंगी फॉर आई इन रेंज 1,6 ब्रैकेट में, और फिर कोलन और प्रिंट आई करूंगी। तो सिंपल, ये हो गया हमारा रेंज वाला, मतलब हम रेंज फाइंड कर रहे हैं 1 to 6 केस में। तो हम ये रन करके देखेंगे। तो देखो 1 to 5 तक हमारा नंबर हमको मिल गए हैं। 1 to 5 तक क्यों मिले? यह रेंज 1 to 6 मतलब 1 से लेके 5 तक नंबर्स प्रिंट करती है। पाइथन 6 को इंक्लूड नहीं करता है। ओके, अगर आपको 11 तक चाहिए तो आपको 1 to 12 तक रेंज डालनी पड़ेगी। ओके, तो ये हो गया लूप, मतलब रेंज प्रिंट करता है। ये नंबर्स, अल्फाबेट्स कुछ भी हो तो वो ऐसे प्रिंट करते हैं। तो अभी हम देखेंगे फॉर लूप विथ लिस्ट। तो फॉर लूप के लिए हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं पहले, फ्रूट्स इक्वल्स टू, और ब्रैकेट में हम डालते हैं फ्रूट्स के नाम, जैसे एप्पल, बनाना, मैंगो, ग्रेप्स। तो इसमें अभी हम क्या प्रिंट करेंगे? जैसे हमने सिंटैक्स बताया था फॉर आई इन रेंज, तो इधर हम क्या करेंगे? प्रिंट फॉर फ्रूट्स इन रेंज। तो फॉर फ्रूट्स इन फ्रूट्स टाइप करेंगे हम, क्योंकि हमने वेरिएबल क्या लिया है? फ्रूट्स का लिया है। और फिर प्रिंट करेंगे फ्रूट। तो अभी रन करते हैं हमारा प्रोग्राम। तो देखो, ये हमने लूप में प्रिंट किया है फॉर लूप में। तो कैसे आया? लाइन वाइज आया हमारा आउटपुट। हमने लाइन वाइज प्रिंट किया था। क्या नहीं प्रिंट किया था। तो ये फॉर लूप में हर फ्रूट को एक एक करके प्रिंट करेगा। तो ये हो गया। तो अभी हम देखेंगे व्हाइल लूप इन पाइथन। तो अगर आपको कोई काम तब तक रिपीट करना है जब तक कोई कंडीशन ट्रू ना हो, तो हम यूज करते हैं व्हाइल लूप का। ओके, तो व्हाइल लूप का कंडीशन होता है व्हाइल कंडीशन।
सिंटैक्स होता है। जैसे कि लूप का कंडीशन फॉर कंडीशन इन कंडीशन लिखा था हमने, राइट। तो वैसे ही व्हाइल लूप का कंडीशन क्या होता है, व्हाइल कंडीशन और कोलन। तो व्हाइल कंडीशन का व्हाइल लूप का एक एग्जांपल देखेंगे हम। I equals to 1 while I is less than or equals to 5 colon प्रिंट करेंगे I को। अभी इधर I प्लस 1 I प्लस इक्वल्स टू 1 करेंगे। तो यहाँ 1 जब तक 5 से छोटा या बराबर है तो तब तक लूप चलता रहेगा। तो अगर I प्लस इक्वल्स टू 1 भूल गए तो लूप कभी भी नहीं रुकता, मतलब वो कंटिन्यू लूप होता है, मतलब उसे कहते हैं इनफाइनाइट लूप। तो जरूर अभी इसके बारे में केयरफुल रहिए, जब भी आप I प्लस इक्वल्स टू 1 नहीं लिखेंगे तब वो लूप कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर आप वो लिखेंगे तो जितनी कंडीशन दी है उतने तक ही वो कंटिन्यूस लूप में प्रिंट होता रहेगा। तो हम ये रन करके देखते हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 हमारा आउटपुट आया। तो अगर हम 5 ही क्यों दिया हमने, 5 तक ही क्यों आया, क्योंकि हमने कंडीशन वैसी लगाई है कि व्हाइल I इज ग्रेटर लेस देन और इक्वल्स टू 5 है। तो यूज ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट भी हम ट्राई करेंगे। हमें ब्रेक एंड कंटिन्यू कैसे यूज होता है, तो उसके लिए हमने किया फॉर I इन रेंज 1,6। तो इफ I इक्वल्स टू 3 किया है कॉलन, और फिर हमने वो कंडीशन को ब्रेक किया है, ओके, ब्रेक एंड देन प्रिंट I। तो अब हम ये प्रोग्राम को प्रिंट करके देखेंगे कि ब्रेक फंक्शन कैसे यूज होता है। तो देखो हमने I इक्वल्स टू 3 दिया था, पर हमने 3 नंबर आया है क्या, नहीं आया है। ये लूप 1 2 प्रिंट करेगा और 3 रुक जाएगा, मतलब हमने 3 को ब्रेक कर दिया है। अभी हम इसी में कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करेंगे, बस हम ब्रेक की जगह कंटिन्यू लगाएंगे। तो ये देखो कंटिन्यू हो गया। तो अभी हम इसको प्रिंट करेंगे। तो यहाँ में हमें आउटपुट दिखेगा 1 2 4 एंड 5 दिखेगा। क्यों दिखेगा 4 एंड 5 क्यों आया, क्योंकि हमने 1 to 6 रेंज दी थी और हमने 3 को असाइन किया था, इसलिए हमें 3 नहीं आएगा, बस 3 को स्किप करके वो बाकी 5 तक के रेंज को प्रिंट होगा। तो इस बार 3 स्किप हो जाएगा और बाकी सब प्रिंट होगा। तो आज हमने सीखा लूप्स के बेसिक आइडियाज, फॉर लूप विथ रेंज एंड लिस्ट, व्हाइल लूप विथ कंडीशन, ब्रेक एंड कंटिन्यू का यूज और इनफाइनाइट लूप से कैसे बच सकते हैं। तो आपके लिए एक छोटी सी चैलेंज है, कमेंट करके बताओ आप फॉर लूप का यूज करके कैसे सिर्फ इवन नंबर 1 to 20 तक प्रिंट कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पाइथन कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।